आज पढ़ेंगे रीत पार्ट का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पढ़ा है, पार्ट 2 आज हमें पढ़ना है। पार्ट 1 में हमने 105 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, आज हमें पार्ट 2 पढ़ना है। पहला क्वेश्चन चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी का ग्रंथ है। चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी ग्रंथ है, कैसा ग्रंथ है ये बताना है। कैसा ग्रंथ है ये? नायिका नायक नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, कुलपति मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? कुलपति मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? आगरा के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, कुलपति मिश्र के आश्रयदाता थे। कुलपति मिश्र किसके आश्रयदाता थे? तो जयपुर नरेश राम सिंह के। और जय सिंह के कहेंगे तो बिहारी लाल, राम सिंह के कहेंगे तो कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र का काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ कौन सा है? तो काव्यांग विवेचन संबंधी कौन सा है? रस रहस्य। सॉरी। हिंदी साहित्य में ध्वनि का प्रथम विवेचन किसने किया है? हिंदी साहित्य में ध्वनि का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया है? चिंतामणि ने। संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर देव ने कौन सा नाटक लिखा है? कौन सा नाटक लिखा? देव माया प्रपंच देव ने लिखा है। देव ने भाव विलास की रचना किस वर्ष की है? देव ने भाव विलास की रचना 1689 ईस्वी में की है। देव के किस ग्रंथ में दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है? तो किसमें है? अष्टयाम में। देव का संगीत विषयक ग्रंथ कौन सा है? देव का संगीत विषयक ग्रंथ कौन सा है? राग रत्नाकर। सोमनाथ गिने जाते हैं। सोमनाथ कैसे कवि हैं? तो सर्वांग निरूपक कवि हैं। कैसे कवि हैं? सर्वांग निरूपक। अगला क्वेश्चन है, मतिराम का अलंकार निरूपण ग्रंथ कौन सा है? मतिराम का अलंकार निरूपण ग्रंथ कौन सा है? तो अलंकार पंजासिका। ललित ललाम की रचना मतिराम ने किसके आश्रय में की थी? ललित ललाम रचना की मतिराम ने किसके आश्रय में की थी? ललित ललाम भाव सिंह बूंदी के आश्रय में किया था। किसके आश्रय में? भाव सिंह बूंदी के आश्रय में। अगला है, मतिराम के ग्रंथ वृत्त कौमुदी का दूसरा नाम क्या है? मतिराम के ग्रंथ वृत्त कौमुदी का दूसरा नाम क्या है? तो छंदसार संग्रह। अगला क्वेश्चन है, मतिराम ने किस कवि की सतसई के आधार पर अपनी सतसई की रचना की है? तो किसके आधार पर की है? बिहारी सतसई, बिहारी के आधार पर। मतिराम ने फूल मंजरी की रचना की है। मतिराम ने फूल मंजरी की रचना किसमें की है? जहांगीर की आज्ञा पर। किसके? जहांगीर की आज्ञा पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, मतिराम सतसई की रचना किसकी आज्ञा से की है? मतिराम सतसई की आज्ञा किसकी आज्ञा से की है? तो भोगनाथ की आज्ञा से मतिराम सतसई की रचना की है। कृपाराम का ग्रंथ कौन सा है? तो हित तरंगिणी, 1641 में। कृपाराम के हित तरंगिणी का विषय क्या है? कृपाराम के हित तरंगिणी का विषय नायिका भेद है। अगला क्वेश्चन है, कुलपति मिश्र का ग्रंथ कौन सा नहीं है? कुलपति मिश्र का तो रस मंजरी नहीं है। कुलपति मिश्र का रस मंजरी नंददास का है। बाकी युक्त तरंगिणी, रस रहस्य और संग्राम सार कुलपति मिश्र का है। अगला है, बिहारी और देव किस आलोचक की पुस्तक है? बिहारी और देव किस आलोचक की पुस्तक है? किसकी है? लाला भगवान दीन की। अगला है, लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? पद्माकर। कौन है? पद्माकर। अगला है, पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी थी? तो प्रताप सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस कवि पर बुंदेलखंडी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? बुंदेलखंडी का प्रभाव भाषा का सबसे पहले ज़्यादा किस पे है? तो पद्माकर की भाषा पर। अगला क्वेश्चन है, पद्माकर विरचित रीत ग्रंथ कौन सा है? पद्माकर विरचित रीत ग्रंथ कौन सा है? तो जगत विनोद क्या है? रीत ग्रंथ, जिसमें कितने हैं? 731 छंद हैं। कितने छंद हैं? 731 छंद हैं। अगला है, कौन सी रचना पद्माकर विरचित नहीं है? तो हिम्मत बहादुर बिरदावली है, पद्माभरण है, जगत विनोद है, रस रहस्य कुलपति मिश्र का है, इनका नहीं है।
निम्नलिखित रीत कवि रघुनाथ बंदीजन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? रीत कवि रघुनाथ बंदीजन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो काशी नरेश। अगला क्वेश्चन, मतिराम की कौन सी रचना बिना किसी आश्रयदाता के यहाँ लिखी गई है? तो रसराज। रसराज जो है किसी आश्रयदाता के यहाँ नहीं लिखी गई है। रसराज का विषय क्या अगर पूछा जाएगा तो श्रृंगार रस और उनके आलंबन नायिका नायक नायिका। अगला है, पद्माभरण की रचना पद्माकर ने की है। पद्माभरण की रचना पद्माकर ने की है 1810 ईस्वी में। कब की है? 1810 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पद्माकर ने जगत विनोद की रचना किसके आश्रय एवं आज्ञा से की है? पद्माकर ने जगत विनोद की रचना किसके आश्रय में और किसकी आज्ञा से की है? तो महाराज जगत सिंह के। अगला है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ई काल अली कली ही स्यो बंध्यो आगे कौन हवाल। इस दोहे की रचना किस उद्देश्य से की गई है? तो राज्य कार्य में पुनः संलग्न करने के लिए की गई है। अगला है, विवेचन की दृष्टि से नवरसों का सफल निरूपण करने वाले आचार्यों में एक नाम लिया जा सकता है। विवेचन की दृष्टि से नवरसों का सफल निरूपण करने वालों आचार्यों में एक नाम लिया जा सकता है। तो कौन है वो? पद्माकर। अगला क्वेश्चन है, रीत काल के किस कवि ने भक्त, श्रृंगार और वीर तीनों पर बराबर अधिकार लिखा? रीत काल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों पर बराबर अधिकार से लिखा? तो वो कौन थे? पद्माकर। पद्माकर जो है तीनों पर लिखे। भिखारी दास किसके आश्रयदाता के अधीन थे? भिखारी दास तो हिंदूपति सिंह के यहाँ आश्रय अधीन थे। अगला है, कविकुल कंठाभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? कविकुल कंठाभरण क्या है? अलंकार विवेचन है। अलंकार विवेचन है। प्रताप शाही की रचना नहीं है। प्रताप शाही की रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं है? व्यंग्यार्थ कौमुदी है, रस चंद्रिका है, चंद्र जय सिंह प्रकाश है, रस विलास नहीं है। रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? तो सैयद गुलाम नबी। क्या नाम है? सैयद गुलाम नबी रसलीन का नाम है। सर्वांग निरूपण ग्रंथ कौन सा नहीं है? सर्वांग निरूपक कौन सा कवि नहीं है? सर्वांग निरूपक कौन सा कवि नहीं? तो बेनी प्रवीण नहीं है। प्रताप शाही हैं, सोमनाथ हैं, ग्वाल हैं, बेनी प्रवीण जो है सर्वांग निरूपक कवि नहीं है। अगला है, श्रृंगार रस निरूपक रीत कवि माने जाते हैं। श्रृंगार रस निरूपक रीत कवि माने जाते हैं तो कृष्ण भट्ट देव ऋषि। अगला है, नायक नायिका भेद निरूपित कवि माने जाने वाले कवि हैं तो कालिदास त्रिवेदी क्या है? नायक नायिका। अगला है, छंदो निरूपक रीत कवि नहीं माने जाते। अच्छा, छंदो निरूपक रीत कवि नहीं माने जाते तो कौन नहीं माना जाता? गोप नहीं माने जाते। कौन कौन से हैं? मुरलीधर भूषण है, सुखदेव भूषण है, दशरथ हैं। अगला है, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? भाषा भूषण के रचयिता जसवंत सिंह है। इसमें कितने छंद हैं? तो 212 छंद। कितने छंद हैं? 212। अगला क्वेश्चन, रीतकाल का अंतिम आचार्य कौन है? रीतकाल का अंतिम आचार्य कौन है? भिखारी दास। अगला क्वेश्चन है, रीतकालीन कौन सा कवि कुंडलिया के लिए प्रसिद्ध है? रीतकालीन कौन सा कवि कुंडलिया के लिए प्रसिद्ध है? गिरधर कविराय। अगला है, सुधानिधि किस कवि की रचना है? सुधानिधि किस कवि की रचना है? तोष कवि की। अगला क्वेश्चन है, काव्यांग के रूप में ब्रजभाषा की विशेषता तुक का सर्वप्रथम विवेचन करने वाले आचार्य हैं। काव्यांग के रूप में ब्रजभाषा की विशेषता तुक का सर्वप्रथम विवेचन करने वाले आचार्य हैं तो भिखारी दास। अगला है, भिखारी दास की रचना का नाम क्या है? भिखारी दास की रचना का नाम क्या है? तो काव्यनेड़ है। भिखारी दास की रचना का नाम क्या है? काव्यनेड़ है। अगला है, रीतकाल। क्वेश्चन नंबर 154 में रीतकाल अच्छा, रीतकाल में कितने कवि हुए? क्या दिया इसमें? खो गया है। रीतकाल में कितने कवि हुए हैं? तो अच्छा, कितने प्रकार के होंगे? कितने प्रकार के कवि हुए हैं? तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। शकुंतला नाटक के रचनाकार कौन है? शकुंतला नाटक के रचनाकार कौन है?
शकुंतला नाटक के रचनाकार नेवाज है ब्रज भाषा में। और राजा लक्ष्मण सिंह जो लिखा है शकुंतला वो खड़ी बोली में। जसवंत सिंह द्वारा रचित नाटक है, जसवंत सिंह द्वारा रचित नाटक कौन सा है? प्रबोध चंद्रोदय नाटक किसने लिखा? जसवंत सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गोप कवि की नहीं है? कौन सी रचना गोप कवि की नहीं है? तो कवि कुल कल्पतरु किसका है? चिंतामणि का। रसिक विनोद किसका ग्रंथ है? रसिक विनोद किसका ग्रंथ है? चंद्रशेखर वाजपेयी का। रसभूषण किसका ग्रंथ माना जाता है? रसभूषण किसका ग्रंथ है? याकूब खां का है। सुजान चरित किसकी रचना है? शूदन कवि की। द्विजदेव मान सिंह की रचना कौन सी है? मान सिंह की कौन सी रचना है? श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी दोनों है। अगला है कौन सी रचना सूरत मिश्र की नहीं है? कौन सी रचना सूरत मिश्र की नहीं है? तो कविप्रिया, कविप्रिया केशव दास की है। अलंकार माला, रस रत्नाकर और नक्शिक ये तीनों सूरत मिश्र की है। रीतकाल में खटमल बाईसी हास्य ग्रंथ की रचना किसने की है? खटमल बाईसी हास्य ग्रंथ की रचना अली मुहिम खां ने की है। अगला क्वेश्चन है जाति विलास के रचनाकार कौन है? जाति विलास, भाव विलास, भवानी विलास देव कवि की है। छंद विचार के रचनाकार कौन है? छंद विचार की रचनाकार कौन है? तो छंद विचार सुखदेव मिश्र की रचना है छंद विचार। अगला है रस विलास ग्रंथ किसका है? रस विलास किसका है? देव का है। फाजिल अली प्रकाश के रचनाकार कौन है? फाजिल अली प्रकाश के रचनाकार सुखदेव मिश्र हैं। अगला है काव्य रसायन किसकी कृति है? काव्य रसायन किसकी कृति है? तो देव की है। काव्य रसायन या शब्द रसायन भी इसको कहते हैं, शब्द रसायन भी इसी को कहते हैं। ये दोनों ये किसकी रचना है? देव की। अगला भिखारी द्वारा रचित विरचित कौन सा नहीं है? काव्य निर्णय है, श्रृंगार निर्णय है, शतरंज शतिका भिखारीदास की है, सुधा निधि ये नहीं है। अगला है भाषा भरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भाषा भरण ग्रंथ की रचनाकार कौन है? तो बैरी साल है। अगला है रस रंग की रचना किसने की? रस रंग की रचना किसने की? तो ग्वाल कवि ने की है रस रंग की रचना। अगला क्वेश्चन है चंडी चरित के लेखक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बार बार। चंडी चरित के रचयिता कौन है? गुरु गोविंद सिंह। हमीर हट्ट के रचनाकार कौन है? हमीर हट्ट ग्वाल कवि की रचना है। शतरंज शतिका के लेखक अभी पढ़े थे हम लोग भिखारी दास। कवि कुल कंठाभरण किसकी रचना है? दूल्हा की। कवि कुल कल्पतरु किसकी है? चिंतामणि की। और कवि कुल कंठाभरण कंठ वाली बात करेंगे तो दूल्हा। श्रृंगार मंजरी के रचयिता कौन है? श्रृंगार मंजरी के रचयिता प्रताप शाही हैं। रसिक रंजन किसकी रचना है? रसिक रंजन के रचयिता कुमार मणि। और रसज्ञ रंजन कहेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, और रसिक रंजन कहेंगे कुमार मणि का है। और नवरस तरंग किस कवि का रीत ग्रंथ है? नवरस तरंग किस कवि का रीत ग्रंथ है? तो बेनी प्रवीण का। किसका है? बेनी प्रवीण का। क्वेश्चन नंबर 179 है श्रृंगार लता और फाजिल अली प्रकाश किसका ग्रंथ है? श्रृंगार लता और फाजिल अली प्रकाश किसका ग्रंथ है? सुखदेव मिश्र का। अगला है वरवधु विनोद किसकी रचना है? वरवधु विनोद किसकी? कालिदास त्रिवेदी की। प्रेमचंद्रिका किसकी रचना है? प्रेमचंद्रिका देव की रचना है। वृत्त विचार के रचनाकार कौन है? वृत्त विचार के रचनाकार सुखदेव मिश्र हैं। अगला है जंगनामा प्रबंध काव्य किसकी रचना है? श्रीधर की है। जंगनामा किसकी प्रबंध काव्य है? श्रीधर का। राम सस्सई के रचनाकार कौन है? राम सहाय। राम सस्सई के रचनाकार राम सहाय। रीतकाल में सूक्तकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? रीतकाल में सूक्तकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? वृंद कवि। अगला है यमक सस्सई किसकी रचना है? यमक सस्सई किसकी रचना है? यमक सस्सई वृंद कवि की रचना है। अगला काव्य निर्णय भिखारी दास। काव्य निर्णय श्रृंगार निर्णय भिखारी दास। काव्य निर्णय 46 में और श्रृंगार निर्णय 50 में। सरोज कलिका किसकी रचना है? सरोज कलिका के लेखक है श्रीपत। अगला है रस रत्नाकर के रचयिता कौन है? रस रत्नाकर के रचयिता भूपत मिश्र। अगला है श्रृंगार निर्णय अभी बताए, श्रृंगार निर्णय काव्य निर्णय भिखारी दास। सुजान विलास किसकी रचना है? सुजान विलास सोमनाथ की रचना है। अगला क्वेश्चन है सुख सागर तरंग देव की रचना है। सुख सागर तरंग देव की रचना है। अगला है जंजीरा बंद कृति किसकी है? जंजीरा बंद किसकी कृति है? कालिदास त्रिवेदी की। अगला है रसायनों के रचयिता कौन है? रसायनों के रचयिता कौन है? सुखदेव मिश्र। अगला है श्रृंगार लता के रचनाकार कौन है?
श्रृंगार लता के सुखदेव मिश्र। अगला है अलंकार चंद्रोदय के रचनाकार कौन है? अलंकार चंद्रोदय के रसिक सुमति। अलंकार चंद्रोदय के रचनाकार कौन है? रसिक सुमति। अगला है कंठाभूषण। कंठाभूषण के रचनाकार कौन है? भूपति कवि। कंठाभूषण के रचनाकार भूपति कवि। अगला रसपीयूष निधि के रचनाकार कौन है? रसपीयूष निधि के रचनाकार सोमनाथ है। अगला गोपी पच्चीसी किसकी कृति है? गोपी पच्चीसी किसकी कृति है? ग्वाल कवि की। अगला रस सारांश के रचयिता कौन है? रस सारांश के रचयिता कौन है? तो भिखारी दास। अगला है अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद किस छंद में किया है? कुंडलिया छंद में। किस छंद में किया है? कुंडलिया छंद में। अगला ऋतु वर्णन के लिए ऋतुकाल में कौन सबसे प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सेनापति जो है ऋतुकाल में ये ऋतु वर्णन के प्रसिद्ध हैं। अगला ऋत कवियों की सौंदर्य भावना क्या थी? ऋत कवियों की सौंदर्य भावना क्या थी? ऋत कवियों की सौंदर्य भावना क्या थी? ऋत कवियों की सौंदर्य भावना तो विषयगत थी। ऋत कवियों की सौंदर्य भावना क्या थी? विषयगत थी। अगला क्वेश्चन ऋतकालीन राम काव्य के कवि माने जाते हैं। राम काव्य के कवि कौन है? सेनापति। अगला ऋतकालीन काव्य का प्रधान रस कौन सा है? ऋतकालीन काव्य का प्रधान रस श्रृंगार रस। अगला अंग दर्पण रस प्रबोध के रचनाकार कौन है? अंग दर्पण और रस प्रबोध के लेखक रसलीन। अगला है कवियों का सही कालक्रम बताना है। कालक्रम क्या है? तो पहले केशव हैं 1555, फिर बिहारी 1595, देव 1673, पद्माकर उसके बाद। अगला रचनाओं का कालक्रम सही लगाना है। सबसे पहले क्या? रस तरंगिणी है, फिर रसप्रिया है, फिर कवित रत्नाकर, फिर काव्य निर्णय 46 में है। आचार्य शुक्ल ने केशव के परवर्ती कवियों को क्या माना है? आचार्य शुक्ल ने केशव के परवर्ती कवियों को क्या माना है? तो रसवादी कवि माना है। अगला काव्य प्रकाश किसकी रचना है? काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? चिंतामणि। इस तरह हमने 100 क्वेश्चन पढ़ लिया लगभग 15 से 20 मिनट में ही। दूसरा लेक्चर ये कंप्लीट हो गया। पहला हमने पहले ही पढ़ा था।